हेलो माय क्यूट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ गौरी। तो चलिए बिना देरी करते हुए माय स्वीट हार्ट की कहानी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 54। मुंबई महाराष्ट्र, शाम का वक्त। रुद्र गुस्से से बोला, कम हियर मिस कपूर। बोलते हुए वो उसे अपने पास आने का इशारा करता है। अब आगे। भले ही जानवी सुबह से रुद्र के कैबिन में नहीं आई थी, लेकिन रुद्र की नज़र जानवी पर ही थी। वो अपने लैपटॉप पर जानवी की फुटेज ही देख रहा था। उसको पूरे ऑफिस में यहाँ से वहाँ घूमता देख रुद्र का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसका मूड जो पहले से ही बहुत खराब था, वो और भी ज़्यादा खराब हो गया था। भले ही वो जानवी से बहुत गुस्सा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे जानवी की बहुत फिक्र हो रही थी। अब भी जब जानवी कैबिन के अंदर आई थी, रुद्र की नज़र उसके पैरों पर ही थी, लेकिन वो उसकी चोट अच्छे से देख नहीं पाया था। इधर रुद्र के मुंह से मिस कपूर सुन जानवी के दिल में एक चुभन सी हुई थी। वो धीरे से बोली, मिस कपूर। उसको बुदबुदाते हुए देख रुद्र फिर से बोला, एनी प्रॉब्लम मिस कपूर। उसके मुंह से बार बार मिस कपूर सुन जानवी को अचानक से बहुत गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से बोली, यस सर, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप है। हो गया, नाउ कम हियर। रुद्र की बात सुन जानवी गुस्से से बोली, नहीं, मैं नहीं आऊंगी। मैंने कहा यहाँ आओ। रुद्र भी गुस्से से बोला। जानवी भी उसी टोन में बोली, और मैंने कहा मैं नहीं आऊंगी। इतना बोल वो जाने लगती हैं। वो दरवाज़ा खोल पाती इससे पहले अचानक से रुद्र उसको अपने कंधे पर उठा प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ने लगता है। ये देख जानवी उसकी पीठ पर मारते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। इधर रुद्र बिना उसकी बात सुने सीधे प्राइवेट रूम के अंदर आ जानवी को बेड पर पटक देता है। वही जानवी चिल्लाकर बोली, ये कैसी बदतमीजी है? आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना एक लड़की के साथ इस तरह बिहेव? लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले रुद्र उसके होठों पर अपने होठ रख उसे बड़ी सॉफ्टली किस करने लगता है। जानवी को अपने करीब महसूस कर रुद्र की आंखें बंद हो गई थी। उसका गुस्सा तो मानो छू मंतर हो गया था। वहीं जानवी रुद्र के इस मूव से चौंक गई थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। कुछ मिनट के लिए जानवी तो पूरी स्टैचू बन गई थी। इधर रुद्र उसके होठों से धीरे से अलग हो उसके निचले होठों को धीरे से छूकर बोला, दर्द हो रहा है? जानवी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रुद्र को देखते हुए बोली। रुद्र उसके गालों को थाम सीरियस टोन में बोला, दर्द हो रहा है? उसके स्पर्श से जानवी अपने होश में आती है। वो छत से पीछे होकर बोली, आपको इससे क्या? आपको तो बस गुस्सा करना है। गुस्से के अलावा आपको आता भी क्या है? कुछ नहीं। फिर क्या? शुरू हो गई थी जानवी की डांट। वही रुद्र उसकी डांट सुनते हुए ही ड्रॉयर से एक ऑइंटमेंट निकाल उसके होठों पर एक उंगली रख उसको चुप कराते हुए बोला, कितना बोलती हो तुम, अब बिल्कुल चुप। इतना बोल रुद्र धीरे से अपनी उंगली हटा जानवी के होठों पर ऑइंटमेंट लगाने ही वाला था, लेकिन तभी बीच में जानवी उसे रोकते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं? दिख नहीं रहा ऑइंटमेंट लगा रहा हूँ। रुद्र बोला, इट्स ओके, मैं खुद लगा लूंगी। जानवी बोली। रुद्र कड़क टोन में बोला, देखा था मैंने तुमने कितना ऑइंटमेंट लगाया था। उसकी बात सुन जानवी को कुछ याद आता है, जिसे याद कर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो हैरानी से बोली, मैंने ऑइंटमेंट नहीं लगाया। ये आपको कैसे पता? फ्लैशबैक। सर कितने अच्छे हैं ना? जानवी बोली। उसकी बात सुन ईशा मुस्कुराकर बोली, इसलिए तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बोलते हुए वो शर्माने लगते हैं। उसको शर्माते देख जानवी मुस्कुराते हुए अपने सिर को हिला चेयर पर बैठ जाती है। इधर ईशा चेयर के हैंडल को देख जानवी से बोली, हाँ, आज तो मैं बाल बाल बच गई। अगर कभी सर की जगह रुद्र सर ने मुझे इस तरह बैठते हुए देख लिया होता ना, तो मेरा तो आज इस ऑफिस से ही टाटा बाय बाय हो जाता। थैंक गॉड बच गई। उसकी बात सुन जानवी धीरे से बोली, वो तो है ही खटिया। बोलते हुए उसे सुबह की बात याद आ जाती है। ईशा बोली, क्या कुछ कहा तूने? जानवी बोली, नहीं,
फिर गुस्से से बोली, तुझे कोई काम वाम नहीं है क्या जो इतना फ्रीली घूम रही है? उसकी बात सुन ईशा भी थोड़ा गुस्से से बोली, इतना गुस्सा क्यों हो रही है? फाइन, तू अपना काम कर एंड सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। इतना बोल वो जाने लगती है, तभी पीछे से जानवी उसका हाथ पकड़ जल्दी से बोली, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मेरा इंटेंशन तुझे हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था। ईशा बिना पीछे मुड़े बोली, तू श्योर है ना मेरी वजह से तू डिस्टर्ब नहीं हो रही? ईशा प्लीज ऐसे ऐसे मत बोल, जानवी रुंधी सी आवाज से बोली। ईशा जल्दी से पीछे मुड़कर बोली, अरे अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तो रो क्यों रही है? ऐसे कोई मजाक करता है भला? जानवी अपना आंसू पोंछ कर बोली, अच्छा अच्छा सॉरी। ईशा बोली, एंड एंड सॉरी टू। जानवी बोली। ईशा मुस्कुराकर बोली, ओके अब तो हंस दे। जानवी हल्का सा मुस्कुरा देती है। उसकी मुस्कुराहट देख ईशा भी हल्का सा मुस्कुरा देती है। चल तू अपना काम कर, मैं चलती हूँ, वरना कोई और सोच लेगा मैं कितना फ्री रहती हूँ। ईशा की बात सुन जानवी ईशा को देखते हुए बोली, अब भी गुस्सा है? अरे नहीं नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ, चिल कर। और हाँ, ऑइंटमेंट लगा लेना, वरना मच्छर को फिर से काटने में टाइम नहीं लगता। इतना बोल ईशा मुस्कुरा के आगे बढ़ जाती है। इधर जानवी खुद से बोली, क्या जरूरत थी तुझे ईशा को ऐसा बोलने की? सब सर की वजह से। सर का गुस्सा मैंने ईशा पे निकाल दिया। तभी उसकी नज़र ऑइंटमेंट पर जाती है। वो उस ऑइंटमेंट को देख खुद से बोली, कितना अजीब है, सर के पास अचानक से ये ऑइंटमेंट कैसे? कहीं कहीं उन्होंने। फिर अपने सिर को हिलाकर बोली, मैं क्या सोच रही हूँ, शायद सर अपने पास ऑइंटमेंट रखते होंगे। इतना बोल वो उस ऑइंटमेंट का ढक्कन खोलने ही वाली थी, लेकिन तभी प्रिया उसके पास आ जल्दी से बोली, जानवी प्लीज प्लीज मेरी एक हेल्प कर दे। क्या क्या हुआ? जानवी बोली। प्रिया जल्दी से बोली, तू चल ना मेरे साथ। अच्छा अच्छा चल। बोलते हुए जानवी वो ऑइंटमेंट ड्रॉयर पर रख आगे बढ़ जाती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।